आई एम रिकॉर्डिंग दिस फॉर माई सेल्फ क्योंकि मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, तो ऑब्वियसली आई नो कि बहुत लोग ये सुनने नहीं वाले हैं। बट मेरे को ये रिमाइंड खुद को करवाना बहुत ज़रूरी हो गया है कि मेरा पढ़ना कितना ज़रूरी है। 18 जून 2026 को रिज़ल्ट निकला एंड मेरा ग्रुप 1 था एंड आई कुड नॉट क्लियर इट। और उस दिन से अभी तक मैंने एक वर्ड भी शायद नहीं पढ़ा है। हाँ, उसके बाद रिज़ल्ट के बाद आई स्टार्टेड विथ एफआर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स किया और कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स एफआर की वो सब किए। बट आई डोंट नो वाई उसके बाद आई हैव नॉट स्टडीड अ सिंगल वर्ड। मेरे पेरेंट्स डेली उठते हैं, देखते हैं कि ये कब पढ़ने बैठेगी एंड रोज़ इसी उम्मीद में कि आज ये वापस से अच्छे से पढ़ेगी, वो यही उम्मीद लेके रोज़ सोते हैं। रोज़ उनको समझाने का भी कोशिश करते हैं कि ऐसे करने से नहीं काम चलेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। जब इतना आगे तक की हो तो आगे कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा। बट फिर भी कुछ चेंजेस नहीं हो रहे थे मेरे में। फाइनली फाइनली 3-4 दिन पहले दे सेड कि क्या सोच के रखी हो, हैव यू गिवन अप कम्प्लीटली, नहीं करना चाहती हो क्या? हम लोग को भी इतने साल जो उम्मीद लगा के बैठे कि मेरी बेटी भी सीए बनेगी, वो उम्मीद छोड़ दे। क्यों ऐसा अपने साथ कर रही हो? पता नहीं क्यों कर रहे हैं, बट नहीं कर पा रहे इस बार। हर बार बहुत कोशिश करते थे कि इस बार तो हो जाएगा। लास्ट टाइम बहुत मेहनत करे थे बट पता नहीं क्या हो गया। हर तरह से बहुत कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं हो पा रहा है। हाँ, ये रील तो ऑब्वियसली क्योंकि ज़्यादा लोग कोई देखेगा नहीं, तो इसलिए ऑडियंस के रीच के लिए वो तो बिल्कुल नहीं है। बस खुद को ही रिमाइंड करवाते रहने के लिए है कि करना क्यों ज़रूरी है। हाँ, एक रीसेंट इंटरेस्ट डेवलप हुआ है कि पढ़ने में, क्योंकि पहले ऑफ कोर्स पढ़ने में बहुत अच्छी स्टूडेंट थी 10th और 12th में तक, ठीक है। फिर सीए का भी बाकी स्टेजेस ठीक से क्लियर हो गया, बट ये लास्ट ग्रुप इज़ टेकिंग टॉल ऑन मी, इट हैज़ टेकन माई लाइफ। आई डोंट नो व्हाट इट इज़। ये नहीं हो रहा है, शायद इसमें इंटरेस्ट भी कम है। जैसे ग्रुप 2 के टैक्स वाले सब्जेक्ट्स में तो इंटरेस्ट बहुत अच्छे से था, तो वो भी निकल गया। बट इसमें इंटरेस्ट भी नहीं है, ऑडिट में। सो इसमें, हाँ, इसमें पढ़ाने में बड़ा मज़ा आता है। तो फिर इसी बहाने मैं खुद को रिकॉर्ड करती हूँ कि खुद को पढ़ाने के खुद को पढ़ाते पढ़ाते ही पढ़ लूँ। सो दैट्स वाई आई record myself. I don't know how well I do. I just do. So और मैं ये भी नहीं जानती कि मेरी तरह और कितने लोग हैं जो 18th जून के बाद से आज 29 जुलाई है, कौन इतने दिनों तक अच्छे से पढ़ाई करना नहीं शुरू कर पाए हैं। आई डोंट नो, बट 5% भी अगर कोई है जो मेरी तरह है तो मत करो, मत करना ऐसा। पढ़ना तो पड़ेगा। हम आई एम ट्राइंग टू कन्विंस माई सेल्फ कि पढ़ना तो पड़ेगा ही। जब इतना साल स्टडीज़ को दे चुके हैं और लाइफ में कुछ भी नहीं किए, कि यहाँ घूम रहे वहाँ घूम रहे ये वो कर रहे, कुछ भी शायद नहीं किए, इस उम्मीद में कि
फ्यूचर अच्छा होगा, करियर अच्छा होगा, लाइफ अच्छी होगी। हाँ, तो फाइनली कुछ तो अच्छा मिलना चाहिए ना। एकदम लास्ट मोमेंट पे आके गिव अप कर देने से तो नहीं चलेगा। अब तो करना ही पड़ेगा। और जब पेरेंट्स तुम्हारे सामने हाथ जोड़ लेते हैं ना, तो उससे ज़्यादा बुरा और फिर कुछ नहीं लगता। ठीक है, बस अब ट्राई करना है कि अब कर लेना है, करना करना ही होगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है ना। सबसे ऐसे तो सारे स्टूडेंट्स जिनको अटेम्प्ट्स लगते हैं वो सब सफ़र करते हैं, बट सबसे ज़्यादा सफ़र तब होता है ना जब आपकी पहले की सारी एकेडमिक लाइफ अच्छी रही हो, काफ़ी अच्छी, और फिर सडनली जब यहाँ अटेम्प्ट्स लगने लगते हैं, यू कांट बिलीव दैट you were the same person and you start missing the old you. That is something just unforgivable. I stammered, sorry. Unforgivable. चलो, बट एक कंप्लेन खुद से, लाइफ से, या पता नहीं किससे, कि जो कुछ भी लाइफ में कभी भी लगा ना कि ये चाहिए, वो नहीं मिला। और सबसे बुरी बात होती है ना जब आपको पसंद का करियर, पसंद का इंसान नहीं मिलता है, तो फिर चाहे जितना भी अच्छा मिल जाए वो फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो अ, मेरा भी चॉइस ऑफ करियर कुछ और था, एंड आई लेफ्ट इट फॉर माई ओन गुड, बट ऑब्वियसली आई मिस दैट करियर अ लॉट। आई स्टिल डू। और अभी भी मुझे वो सब्जेक्ट्स पढ़ने का शौक है। सो पता नहीं, लाइफ में शायद ऐसा ही होता है दैट यू मूव ऑन फॉर योर बेटरमेंट, but you still hold on to something you always wanted. So it's same for everything, for career, for love. I don't want this short to reach many people. I will try to keep it private, but still I want this to reach only to those जो 18 जून के बाद से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, बस उनके लिए, कि पढ़ लो, क्योंकि पढ़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और तुम्हारी माँ बाप बहुत डेस्परेटली इसका वेट कर रहे हैं कि कब उनके लाइफ में भी तुम खुशी ला कर दो, और वो भी डिज़र्व करते हैं। कि लाइफ में पेरेंट्स से कभी ऐसा भी होता है कि लाइफ में पेरेंट्स से भी बहुत कंप्लेंट्स हो जाते हैं कि मम्मी पापा मेरी ये बात नहीं समझ रहे, ये वो। बट फिर जब तुम उनको एज होते हुए देखते तो बुरा लगता है। लगता है कि तुम उनके लिए अभी तक कुछ कर नहीं पाए। So this is the bare minimum you can do for them. Just do it. You can't skip. I don't want any like, subscribe, or comments on this. You may comment. I for comments I'm not saying. This video is not for any like or subscription. This is purely just I wanted to say. I'm saying you can also pour down your heart. चलो, बाय बाय।